सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वेक्टर कैलकुलस का लेक्चर नंबर 6 में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी क्वेश्चन आता है बीएससी फिजिक्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और जो भी थ्योरेटिकल या फिर कंसेप्चुअल चीज होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का उसको डिस्कस कर चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग रेगुलर वे में यहाँ पर बीएससी फिजिक्स के लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आज न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आता है उसको पढ़ेंगे। उसके लिए हम लोग को सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टीज होता है उसको करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज को करने के बाद फाइनली हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो हम लोग सबसे पहले इसका फॉर्मूला जो होता है उसको समझते हैं कि फॉर्मूला इसका क्या बोलता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि पहला वेक्टर डॉट में और बाकी का दो वेक्टर क्रॉस में। मतलब यहां पर बेसिकली तीन वेक्टर होगा। अरे ट्रिपल लिखा हुआ भाई तो उसका मतलब तीन तो है ही। ठीक है, तो यहां पर ये जो ए डॉट में है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपको पता है कि आप जैसे बी क्रॉस सी लिख रहे हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लिख रहे हैं यहां पर, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट तो आप इसको सी क्रॉस भी तो बिल्कुल लिख नहीं सकते क्योंकि आंसर दूसरा आ जाएगा। तो आप इस ए को पीछे लिखिए, तो पीछे लिख सकते हैं क्योंकि इस डॉट प्रोडक्ट तो कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसलिए आपको ये इसको पीछे लिख सकते हैं। आप 12th में पढ़े हुए, ठीक है। लेकिन इस बी क्रॉस सी को हम और कैसे कैसे लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा बोल लीजिए कि ये तीनों वेक्टर को और हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको अभी हम लोग समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन पर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अच्छा तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा रहता है बुक में, इसी को ऐसे भी लिखा रहता है ए बी और सी। तो ये भी क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन यहां पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि मल्टीप्लिकेशन है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। हम लोग सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ही ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ऐसे रिप्रेजेंट नहीं होता है। ये रिप्रेजेंटेशन खासा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए ही है। ठीक है, अच्छा अब जरूरी नहीं है कि यहां पर ए बी सी रहे, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर ले रहे हैं डी बी सी, डी बी मान लीजिए ले रहे हैं डी बी ई ले रहे हैं, चलिए डी बी ई, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डी डॉट बी क्रॉस ई। ये क्यों लिखा जा रहा है अभी हम आपको बताते हैं, सुनिए। यहां पर जैसे ए बी सी के बीच क्या था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो पहले हम लोग ए को लिखते हैं, उसके बाद फिर इस ए को बी और सी के साथ डॉट करते हैं इस सिक्वेंशियल ऑर्डर को फॉलो करते हुए। हैं क्या मतलब है इसका, पहले हम लोग ए लिखते हैं और फिर यहां पर बी है तो बी को लिखे क्रॉस में सी के साथ। वैसे ही यहां पर पहले डी था तो इसलिए डी डॉट में गया था और बी और ई क्रॉस में। तो आप ये जो ऑर्डर है इसको आप कैसे भी नहीं लिख सकते हैं, वो गलत हो जाएगा फिर। तो ये जो ऑर्डर लिखा रहता है उसका मतलब आपको समझ में आ गया। बहुत सारा फॉर्मूला भी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम लोग प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। इसका प्रॉपर्टीज से ही न्यूमेरिकल बनेगा। कुछ 5-6 प्रॉपर्टी है, उसको आप समझ गए तो न्यूमेरिकल आप इसका हर मतलब लगभग हर क्वेश्चन आप इसका बना लीजिएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। चलिए तो हम लोग प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा इसका, ये फॉर्मूला क्या बोलना चाहता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी नंबर 1। तो पहला प्रॉपर्टी ये बोलता है कि आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यहां पर हम लोग को क्रॉस डॉट करना ही नहीं पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट डिटर्मिनेंट करके ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर ले आएंगे। ठीक है, वीडियो में एवरीथिंग इज विजिबल, यस एवरीथिंग इज विजिबल, राइट। तो देखिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पहले हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 ये बोलता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, अब पहले यहां पर ए का वैल्यू हम लिखते हैं आपके लिए, चलिए कुछ भी लेते हैं ए का वैल्यू, चलिए ए का कुछ भी नहीं मतलब ए का वैल्यू हम लोग एक लेते हैं प्रॉपर। देखिए ये मान लीजिए ए का वैल्यू है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और आपके लिए बी का वैल्यू भी लिखते हैं B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस छी B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ठीक है, उसके बाद आपके लिए सी का भी वैल्यू लिखते हैं। सी वेक्टर का वैल्यू है मान लीजिए C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप। बता रहे हैं आपको ये सब अभी क्यों लिखा जा रहा है, इसका मतलब अभी समझ में आएगा।
जैसे ये हम लोग 3 वेक्टर ले रहे हैं ए बी सी, ये तीनों का मतलब ये जो ए बी सी ना इसका वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब वेक्टर ही है ना ऑब्वियसली, तो वेक्टर का तो सही होता के कैप और जे कैप और आई कैप के फॉर्म में रहेगा ये, है ना। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए का लिखते हैं, तो ए के बारे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे A1, उसके बाद ये A1 का कौन सा है आई कैप वाला कंपोनेंट, फिर यही ए का जे वाला कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर A3, उसके बाद फिर ये बी का कंपोनेंट B1, तो उसको यहाँ लिख लेते हैं, और फिर ये B2, उसके बाद B3। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर आई कैप जे कैप के कैप होता था ना डिटर्मिनेंट में, तो उस आई कैप की जगह हम लोग A1 को ले रहे हैं, जे कैप की जगह A2 को और के कैप की जगह A3 को। अच्छा अब आता है सी का बारी, तो यहां पर C1 C2 C3 सिंपल, C1 C2 C3। तो देखिए आप इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा डिटर्मिनेंट को, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब क्या है, मतलब आपको यहां पर बी और सी को क्रॉस, उसके बाद फिर ए से डॉट, ये सब नहीं करना पड़ेगा आपको। जब भी बोला जाए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करने के लिए, तो आप डायरेक्ट इसे डिटर्मिनेंट बनाइए और इसका ए का जो वैल्यू लिखा हुआ है उसको ऊपर में लिखिए, बी का वैल्यू लिखिए, सी का वैल्यू लिखिए और उसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकाल दीजिए। ये आपको डिटर्मिनेंट का रूल पता होगा कि यहाँ पर पहले हम लोग प्लस, फिर यहाँ पर माइनस, उसके बाद प्लस, वो कीजिए और डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए डायरेक्टली। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी हुआ कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नथिंग बट इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स, दीज थ्री वेक्टर्स, इन तीनों वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। और ध्यान दीजिएगा ये जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी बाकी जितना प्रॉपर्टी पढ़ने वाले उन सब में से भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2, जिसको हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशन, परम्यूटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहां पर एसटीपी का मतलब क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हम लोग यहां पर पहले क्या करेंगे कि इसको समझने के लिए बस परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, पहले परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। परम्यूटेशन का मतलब होता है कि एक प्रॉपर सिक्वेंशियल अरेंजमेंट जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, जिस अरेंजमेंट को अगर आप फॉलो करते हैं तो उससे कुछ रिजल्ट निकल के आता है, उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन तो खैर दूसरा चीज हो गया, मैथ्स तो कहाँ चल गया, तो परम्यूटेशन मैथ्स से ही आया, खैर 11th का जो एक चैप्टर था आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसी से आया। ठीक है, अच्छा परम्यूटेशन में रखना है हम लोग को 3 वेक्टर को, मतलब क्या है इसका, जैसे हम लोग यहाँ पर पहले ए को लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं, चलिए यहाँ पर हम लोग ए को ले रहे हैं, फिर हम लोग यहाँ पर बी को ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सी को ले रहे हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग ए से बी की तरफ जा रहे हैं, फिर बी से सी की तरफ जा रहे हैं, फिर सी से ए की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये हम लोग कैसे चल रहे हैं, ये हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम लोग, वी आर गोइंग क्लॉकवाइज। अब सुनिए, अब ए से बी, तो ए और बी में डॉट, सॉरी ए डॉट, पहले ए लिए, उसके बाद बी से सी, बी और सी में क्रॉस। क्या मतलब है इसका, देखिए पहले हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग को ए वेक्टर लेना है, उसके बाद इस ए को बी और सी के साथ डॉट करना है, यानी कि हम लोग ऐसे चलते हैं, इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, क्लॉकवाइज ऑर्डर को, आपको उसी को फॉलो करना है। अब आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको आप और कैसे लिख सकते हैं वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। आप बी डॉट सी क्रॉस ए लीजिए, मतलब बी डॉट सी क्रॉस ए। आप पहले बी को लीजिए सी के साथ डॉट में और क्रॉस ए, और इसका और इसका आंसर दोनों का क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। यही खासियत है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। इसको आप अब और कैसे लिख सकते हैं आप खुद बताइए। ये सी को पहले आप लिखिएगा, उसके बाद इसको डॉट कीजिएगा ए और बी के साथ, लेकिन हमेशा क्लॉकवाइज चलना है, तभी सही होगा अरेंजमेंट। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो गलत आएगा, अभी हम आपको बताते हैं कैसे। सी डॉट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, और ये तीनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, हाँ बस हो गया, ऐसे आप और 3 तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन आप इसी वेक्टर को, मतलब जैसे आप लिख रहे हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, तो आप इसको कतई ऐसे नहीं लिख सकते। कैसे नहीं लिख सकते हैं, इसको ऐसे आप नहीं लिख सकते, देखिए ऐसे, ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा भाई, देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसे गए आप, ए डॉट सी क्रॉस बी, ए डॉट सी क्रॉस बी। पहले तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसीलिए ये दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। ये मतलब परम्यूटेशन के हिसाब से, और ऐसे मैथमेटिकली भी आ जाएगा, आप मैथमेटिकली भी आ जाएगा, मैथमेटिकली भी ये दोनों इक्वल नहीं आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन एक वेक्टर नेगेटिव आएगा, दूसरा वेक्टर पॉजिटिव आएगा। तो अगर आपको इन दोनों को इक्वल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर
माइनस साइन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो अगर ये वेक्टर नेगेटिव भी आएगा तो ये माइनस से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और दोनों वेक्टर इक्वल आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर इक्वल है? तो जवाब है नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर माइनस साइन का हेल्प लेना पड़ रहा है इन दोनों को इक्वल करने के लिए। ठीक है, तो वही हम बोल रहे हैं। देखिए अब जैसे ये तीनों वेक्टर जो है, ये तीनों वेक्टर ये परम्यूटेशन के अंदर आ रहा है, ये सारा वेक्टर्स। ठीक है, ये लिखने का तरीका हुआ, ये सारा वेक्टर परम्यूटेशन के अंदर आ रहा है, मतलब अब इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, तीनों का आंसर सेम आएगा। आप इसको कैसे भी सॉल्व कीजिए, तीनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये परम्यूटेशन का रूल को हम लोग ओबे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप इसमें देखिए, इसमें आप क्लॉकवाइज नहीं जा रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर ए सी बी, तो आप एंटी क्लॉक चल जा रहे हैं, ए सी बी, तो इसलिए आपका आंसर आता भी नहीं मैथमेटिकली। ये सब पिछला वीडियो में बताया हुआ है कि ये दोनों इक्वल नहीं आता। चलिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, मतलब हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको पहले हम हटा देते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ये वाला हटा दिया जाए, इसमें माइनस की जरूरत पड़ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते बिल्कुल भी। और आपको पता है सिंपल सा रीजन की जो B क्रॉस C है, आप इसको C क्रॉस B नहीं लिख सकते, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस मतलब डॉट प्रोडक्ट तो कॉम्पिटिटिव होता है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, बहुत बार बताती है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 से अब प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम हो गया। ये सब भी था, लेकिन अब वहां से एकदम ही न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, प्रॉपर्टी नंबर 3 कोप्लेनरिटी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कोप्लेनरिटी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, एक मिनट, इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले एक और प्रॉपर्टी समझ लीजिए। इसको ना आप ऐसा बोलिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 बोल दीजिए इसको। चलिए, इसको समझने के लिए इससे पहले एक और प्रॉपर्टी होता है, उसको समझ लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए यहाँ पर पहले, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए यहाँ पर पहले, जो आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होता है, पैरेललोपाइप्ड। अब पैरेललोपाइप्ड क्या होता है भाई? पैरेललोपाइप्ड क्या होता है? देखिए पैरेललोग्राम हम लोग पहले यहां पर एक लेते हैं, दिस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम, और एक और हम लोग लेते हैं। इस पैरेललोग्राम को ज्वाइन करने के, दो पैरेललोग्राम को ज्वाइन करने के बाद जो डायग्राम बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, और इस पैरेललोपाइप्ड का देखिए यार, ये ना तो क्यूब है, ये ना तो क्यूबॉइड है, ये क्या है? पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, पैरेललोपाइप्ड बोलते हैं या फिर पैरेललोपिपेड भी बोलता है बहुत लोग इसको, तो इसको हम लोग पैरेललोपाइप्ड बोल रहे हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम से बना है। ये क्यूब और क्यूबॉइड बिल्कुल भी नहीं है, ये पैरेललोग्राम के हेल्प से बना है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग को वॉल्यूम निकालना होता है, तो इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं? वही करते हैं, क्या चीज? A डॉट B क्रॉस C, मतलब इसका वॉल्यूम हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, तो अगर तो ये जो होता है पैरेललोपाइप्ड, उसका वॉल्यूम ही क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब आप जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहे हैं तीन वेक्टर के बीच, तो मतलब आप इस पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, तो आपको डायरेक्टली जो तीन वेक्टर दिया रहेगा उसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं इस पे, कोप्लेनरिटी पे। देखिए कोप्लेनरिटी का मतलब क्या होता है कि जो आपका तीन वेक्टर है, ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर जो आपका तीन वेक्टर है ए बी और सी, ये तीनों के बीच का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका आंसर जब 0 आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स। कोप्लेनर का मतलब है ये तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। मतलब कि यहां पर जो पैरेललोपाइप्ड है उसका वॉल्यूम 0। अगर कोप्लेनर है ये तीनों वेक्टर, तो मतलब ये पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम क्या है? 0 है। और कोप्लेनर का मतलब होता है कि ये तीनों वेक्टर अब वॉल्यूम को कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा है, ये एक सिंगल प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। ये तीनों वेक्टर ए बी सी एक सिंगल प्लेन में है, ये किसी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड को कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, यही सिंपल मतलब है इसका। तो जब भी आपको बोलेगा कि थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, तो आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा? उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 लिख के सॉल्व कर दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा है कोप्लेनर वाला। जब भी कोप्लेनर बोले तो तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आपको 0 कर देना, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, विच वुड बी द आई थिंक सो लास्ट प्रॉपर्टी। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 5 लास्ट प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का। वॉल्यूम ऑफ
टेट्राहेड्रॉन, टेट्रा इधर नहीं लिखते, चलिए यहाँ लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। जो आपका वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है वो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आता है, लेकिन देखिए उसका थोड़ा फॉर्मूला दूसरा है। देखिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इक्वल्स टू 1/6 A डॉट B क्रॉस C, ये होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। मतलब आप 1/6 कीजिए, 1/6 करके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर दीजिए तीन वेक्टर के बीच का, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हो जाएगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन में निकालने बोला है, तो आप उसको ऐसे इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। अब सुनिए, अब बुक में इस फॉर्मूला को कैसे लिखा हुआ है, देखिए बुक में आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा फॉर्मूला। ये मेरा डस्टर कहाँ गया, डस्टर है, ठीक है। बुक में आपको देखिए फॉर्मूला ऐसे मिलेगा लिखा हुआ, ऐसे लिखा रहेगा, वॉल्यूम ऑफ टी का मतलब यहाँ पर टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, 1/6 ABC, बुक में ऐसे लिखा रहेगा। तो उसका मतलब भी वही है, ABC। आपको तभी बताया ना कि यहाँ पर ABC लिखने का तरीका है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। देखिए यही मतलब है, A डॉट B क्रॉस C और ABC सब सेम थिंग है, ठीक है। तो ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। बाकी सारा प्रॉपर्टी तो आपको क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर। ऐसे करके धीरे धीरे करके हम लोग एक लेवल करके क्वेश्चन में आगे जाएंगे। जितना भी क्वेश्चन आया लगभग कोशिश करेंगे उसको करने का। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो यहां पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि शो दैट द वेक्टर्स 5a 6b प्लस 7c, और एक और वेक्टर दिया हुआ है, मतलब बेसिकली 3 वेक्टर दिया हुआ है, और बोला है कि ये सारा वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर। कोप्लेनर प्रूफ करना है ये सारा वेक्टर को। कोप्लेनर का मतलब हम लोग अभी आपको समझाएं कि कोप्लेनर का मतलब क्या होता है। कोप्लेनर का मतलब होता है कि तीनों वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 है। तो उसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। और एक और बात देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि देखिए जो A, B और C है, यहाँ भी A, B, C है और यहाँ भी A, B, C है। ये A, B, C आर नॉन लीनियर वेक्टर। अब नॉन लीनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है ना, देखिए एक होता है लीनियर, थोड़ा सा इसको समझा गए उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक होता है ना लीनियर वेक्टर, को लीनियर वेक्टर होता है, लीनियर वेक्टर नहीं होता है, को लीनियर वेक्टर होता है, को लीनियर वेक्टर्स, को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर A इधर जा रहा है इस तरफ, तो उसी के साथ साथ उसका भाई भी रहेगा B वेक्टर उसके साथ साथ जाएगा, उसको बोलते हैं को लीनियर वेक्टर। और देखिए नॉन लीनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है, नॉन लीनियर वेक्टर। नॉन लीनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 वेक्टर है, शी, आपके पास 3 वेक्टर है, ये 2 वेक्टर ही है, तो ये मान लीजिए A इस तरफ जा रहा है, ये A वेक्टर हुआ, लेकिन जो B रहेगा इसके अपोजिट जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन लीनियर वेक्टर। तो आपको बोला है कि ये तीनों नॉन लीनियर है, यानी तीनों एक ही प्लेन में है। ध्यान दीजिए ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में, देखिए ये एक ही प्लेन में है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर वेक्टर्स, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। खैर इस ये जो लिया ना A, B, C आर 3 नॉन लीनियर वेक्टर, उससे कोई खासा मतलब नहीं। क्वेश्चन में आपको ये मतलब था कि कोप्लेनर बोला है, तो उसको हमको यूज कैसे करना है कि ये वेक्टर कोप्लेनर है। तो आपको पता है कोप्लेनरिटी का मतलब कि तीनों वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 है, 0 का इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है और उसके बाद सॉल्व कर देना है, ठीक है। देखिए और हम लोग को बोला गया है कि हाँ बस कोप्लेनर प्रूफ करना है, वही बोला गया है। तो हम लोग पहले ये सारा वेक्टर लेते हैं A, B, C, है ना। चलिए इसको हम लोग ऐसा करते हैं, ये वाला वेक्टर को हम लोग ले लेते हैं अल्फा। चलिए इसको अल्फा लेते हैं, अल्फा बीटा गामा छोड़िए, A, B, C लेते हैं ना। चलिए पहले वाले को A लेते हैं, इस वाले को B ले लेते हैं और इस वाले को ले लेते हैं, ये A हुआ वो B हुआ, और ये इसको वाले को लेते हैं C, इस थर्ड वाले को लेते हैं C, और ये सबको किसके बराबर लाना है, 0 के बराबर, क्योंकि ये सारा वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो पहले हम इस वेक्टर को लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसको हम लोग डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ क्रॉस डॉट कुछ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर डिटर्मिनेंट लेंगे डायरेक्टली। देखिए ये रहा आपका डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर पहले A वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो A वेक्टर का क्या है, पहले 5, उसके बाद B उसका क्या है 6, उसके बाद C उसका क्या है 7। वैसे ही हम लोग B पे आते हैं, तो B वेक्टर का देखिए वो वाला है 7, और फिर क्या है वहाँ पर -8, उसके बाद इसका C क्या है, देखिए 9, C है उसका 9। अब आइए इस पे C वेक्टर पे, तो C हम लोग इसको लिए हैं, तो C पहले क्या है 3, एक ये I कैप हुआ इसका, फिर ये 20 हुआ J कैप, और ये 5 हुआ इसका ये K कैप।
अब इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ये हुआ प्लस, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। तो हम लोग देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले आपको डिटर्मिनेंट आता होगा, इसका कॉलम छुपाइए और इसका रो छुपाइए, है ना। तो पहले लिखिए 5, पहले हम लोग 5 के अराउंड करेंगे इसको। पहले लेते हैं हम लोग 5 माइक, पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पर 5, ये 5 हुआ। इसका कॉलम इसका रो छुपाइए, ये इससे जाएगा तो 5 8 जा 40, फिर ये इससे जाएगा तो 2 9 जा 18, तो -180, है ना। उसके बाद फिर आपको आता होगा डिटरमिनेंट सॉल्व करने। फिर हम लोग यहाँ पर 6 को लेंगे, ये 6 हुआ तो इसका कॉलम इसका रो छुपाइए, इसको इससे कीजिए। देखिए हमेशा लेफ्ट साइड हम लोग जाते हैं पहले, उसके बाद राइट वाले को करते हैं, ठीक है। ये आपको पता है ना, हाँ पता है आपको। तो ये इधर गया तो कितना हुआ 35 हुआ। फिर ये वाला इससे जाएगा तो 3 9 जा 27। फिर हम लोग आते हैं इस पे, इस वाले पे 7 वाले पे, तो इसको हम लोग पहले यहाँ लिखेंगे +7 होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो इसका कॉलम छुपाइए और इसका रो छुपाइए, फिर इसको इससे भेजिए तो 7 2 जा 14, तो कितना होगा 140। ये 140 हुआ। फिर यहाँ पर 3 8 जा 24 हुआ, 24 का क्या होगा प्लस का 24 होगा, क्योंकि यहाँ पर भाई पहले से माइनस है, यहाँ पर बीच में हम लोग माइनस लेते हैं तो इसलिए -24 हुआ, ये आपको पता है ना। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और ये कितना होगा हो जाएगा ये 2 -220। फिर यहाँ पर होगा -6, ये 35 में से 27 कितना होगा, 35 में से 27 गया, इधर बचा 3, 28 29 30, 8 होगा 8। फिर यहाँ पर ये 7 ऐसे ही मरा हुआ रहेगा और ये 140 और 24 को प्लस करेंगे हम लोग तो होगा 140 + 24 कितना होता है 50 60 और 64 होगा ये, हाँ ओह 164 कितना होगा, सही में होगा ना। 50 हुआ, उसके बाद 60 हुआ और उसके बाद हाँ ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 220 इंटू हाँ ठीक है -11 सॉरी ये हो जाएगा 8 6 48, ये हो जाएगा 1100, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा 48, फिर प्लस 164 इंटू 7 कितना होता है 7 6 48, 7 6 48, 7 6 42, 42 + 4 42 + 4 42 + 7 6 42 43 44 45 46 47 48 49 नहीं एक मिनट, व्हाट इज दिस 7 6 42 ओके, 42 के बाद फिर 43 44 45 46 ओके। उसके बाद यहाँ पर कितना होगा 7 प्लस हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला करके आ जाएगा 1148, ठीक है। उसके बाद ये इससे प्लस होगा तो कितना हो जाएगा -1148 और ये +1148, ठीक है। 8 6 48 होगा, कट गया, देखिए 0 आया, तो ये वेक्टर क्या प्रूव हो गया, कोप्लेनर ये प्रूव हो गया फाइनली, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हैविंग वर्टिसेस। देखिए 4 वर्टिसेस दिया है आपको टेट्राहेड्रॉन का और आपको बोला है कि वॉल्यूम निकालना है आपको टेट्राहेड्रॉन का। और ये जो क्यू है, क्यू कहाँ है, देखिए ये 4 वर्टिसेस दिया है ना आपको टेट्राहेड्रॉन का, 4 वर्टिसेस, इसमें से आपको ये जो क्यू है, देखिए यहाँ पर एक क्यू भी आ रहा है, इस क्यू का आपको वैल्यू निकालना है ना, और आपको टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम भी निकालना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ दीज पॉइंट्स आर कोप्लेनर, यानी कि आपको ये जो 1 2 3 4 वेक्टर दिया है, ये चारों पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स मतलब पोजीशन वेक्टर, और ये चारों जो पॉइंट्स है ये क्या है, कोप्लेनर है, ठीक है। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनका क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको फिर से वही कोप्लेनरिटी का प्रॉपर्टी लगाना है और इसको 0 लाना है। मतलब आपको बोला था यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालना है, मतलब पक्का वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ कि ये वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है। चलिए समझते हैं हम लोग क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो 4 आपको वेक्टर दिया हुआ है ये चारों पॉइंट्स है। अब पॉइंट्स तो होगा नहीं, पॉइंट तो स्केलर होता है, लेकिन यहां पर ये पक्का क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। मतलब इसका कुछ डायग्राम देखिए ऐसा बनेगा देखिए पोजीशन वेक्टर हम तभी से बोल रहे हैं, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसको हम लोग ओरिजिन से मेजर करते हैं, कहीं तक लेके जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका 4 पॉइंट्स हो गया, यही चारों वेक्टर हो गया, मान लीजिए 1 2 3 और ये 4 हो गया, ठीक। यहां पर वाला जो वेक्टर है इसको हम लोग चलिए बोलते हैं दिस इज ए
दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो आपका ये पहला वेक्टर हुआ ए वेक्टर, ये आपका दूसरा वेक्टर हुआ बी वेक्टर, ये आपका हुआ सी वेक्टर और ये आपका डी वेक्टर है ना, ए बी सी डी। तो वो ये वाला आप जो वेक्टर दिख रहे हैं इसको हम लोग ए ले रहे हैं, इसको हम लोग बी ले रहे हैं, इस वाले को सी ले रहे हैं, इस वाले को डी ले रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर डायग्राम में समझाया हुआ है कि ये सारा चारों क्या है, पॉइंट्स है, मतलब पोजीशन वेक्टर है। तो हम लोग क्या करते हैं पहले कि ए के बारे में लिखते हैं। तो ए वाला आपका, चलिए यहाँ पर लिख ही देते हैं। ए वेक्टर हम लोग यहाँ पर किसको ले रहे हैं, वो वाले को, वो क्या है माइनस जे कैप माइनस के कैप, उसको हम लोग ए ले रहे हैं। बी हम लोग किसको ले रहे हैं, बी हम लोग उसको ले रहे हैं, उस लास्ट वाले को, 4i कैप प्लस 5j कैप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस क्यू के कैप। और फिर इसको हम लोग ले रहे हैं सी, सी का वैल्यू कितना है 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप। उसके बाद वैसे ही डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है, इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबके साथ, तो -4i कैप, उसके बाद फिर प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, इस 4 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लिए। तो ये आपका 4 पोजीशन वेक्टर हुआ। अब इन्हीं पोजीशन वेक्टर का इन्हीं चारों पॉइंट्स का, ये पॉइंट्स है इन्हीं चारों पॉइंट्स का हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। बार बार बोल रहे हैं कि इन चारों पॉइंट्स से क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर। मतलब क्वेश्चन में बोला है कि ये सब पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि इसका हम लोग को क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि ए और डी के बीच का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डी, तो ए डी लिखते हैं, चलिए ए डी ऐसे लिख लेते हैं, ये कैपिटल ए डी लिख लेते हैं, इसको ए और इसको डी। तो ए डी को आप क्या लिखिएगा, डी माइनस ए। पोजीशन वेक्टर आपको निकालने आता होगा 12th में। जैसे यहाँ पर हम ए डी लिख रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी को ए में से घटाना होगा। अगर हम यहाँ पर बी सी लिखेंगे तो जो लास्ट वाला टर्म है उसको पहले वाले से घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी क्या है, देखिए ये आपका डी रहा, डी को हम लोग यहाँ लिखते हैं, डी है -4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। फिर यहाँ पर बीच में माइनस है, अरे ये माइनस भाई, तो इसको माइनस को लिख लेते हैं यहाँ पर, माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर ये रहा, तो ये माइनस का यहाँ पर है ना, जे कैप माइनस के कैप, तो यहाँ पर प्लस जे कैप प्लस के कैप। यहाँ पर बीच में माइनस होता है ना, तो वो माइनस गया, तो ये वाले वेक्टर को पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। वैसे ही हम लोग निकाल लेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डी का था ना, अब हम लोग वैसे ही ए बी का निकाल लेते हैं, हाँ ए सी का निकाल लेते हैं। चलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी निकाल लेते हैं हम लोग एक बार। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी कितना आएगा, पहले हम लोग ए सी के लिए क्या करेंगे, सी माइनस ए, सी वेक्टर को ए से घटाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए सी है ना, तो लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से घटाना है। तो सी कितना है, ये आपका सी यहाँ पर दिया हुआ सामने, कितना है 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप। और फिर यहाँ पे बीच में माइनस, माइनस में ये वाला वेक्टर तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। इतना आपको मैथ्स आता है। उसके बाद वैसे ही हम लोग निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डी, निकाल लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डी। तो कितना आ जाएगा, वही डी माइनस ए करना है, ओ तो कर चुके हैं ना हम लोग। चलिए ए बी निकालते हैं तब, तो इसको ए बी लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी ले रहे हैं ना, तो बी में से ए को घटाना पड़ेगा, तो बी माइनस ए करेंगे, कितना आएगा, ये रहा आपका बी, बी को लिख लेते हैं 4i कैप प्लस 5j कैप, उसके बाद प्लस q कैप माइनस ये वाला वेक्टर कितना होगा, प्लस j कैप प्लस k कैप, करेक्ट। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 4i कैप, 4 और 4 5, अरे भाई इतना मैथ्स आपको आता है, 4i कैप, उसके बाद ये -4, तो ये -4, और यहाँ पर तो i कैप वाला टर्म है नहीं, तो इसलिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं। 4j कैप को j कैप के साथ जोड़ते हैं तो कितना होगा 5j कैप। उसके बाद फिर ये k कैप वाले को k कैप के साथ जोड़ते हैं, तो प्लस 5k कैप, ठीक है। उसके बाद ये 3i कैप वाले को, i कैप वाला तो कोई है ही नहीं, तो कितना होगा 3i कैप। 9 वाले को इसके साथ जोड़ते हैं 10j कैप। उसके बाद फिर एक मिनट, यहाँ पर q भी तो है, ये q का फेरा कहाँ गया, ओ ये q यहाँ लास्ट में, ठीक। फिर यहाँ पर ये k को k के साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा प्लस 5k कैप, ठीक है। उसके बाद ये 4 को हम लोग जोड़ेंगे किसी के साथ नहीं, 4 के साथ तो कोई है नहीं, तो 4i कैप। उसके बाद फिर ये 5 को हम लोग जोड़ेंगे इसके साथ, तो 6j कैप। उसके बाद ये q को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर k कैप और यहाँ q और इस k कैप के आगे क्या है 1, तो q + 1 हो जाएगा, कितना होगा q + 1k कैप।
अरे भाई यहाँ पर ये Q था, इसके आगे 1 था, तो Q और 1 को जोड़ेंगे ना तो Q + 1 के कैप लिखेंगे। सेम वेक्टर को सेम कैप को सेम कैप के साथ जोड़ते हैं। ये आपको पढ़ाया गया है क्लास 11th में वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग को बोला गया है कि ये हम लोग को वॉल्यूम निकालना है टेट्राहेड्रॉन का। तो टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला लिखते, देखिए ये 3 वेक्टर आ गया, तीनों वेक्टर का वैल्यू आ गया। इन्हीं तीनों वेक्टर के बीच में हम लोग क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ताकि क्या निकाल सके, वॉल्यूम निकाल सके टेट्राहेड्रॉन का। तो पहले वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले ये सब हम हटाते हैं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला होता है 1/6 वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। क्या होता है 1/6 A.B होता है ना। तो यहाँ पर पहले हम लोग AB को लेते हैं, AB, उसके बाद हम लोग लेते हैं AB को ले लेते हैं, उसके बाद AC को ले लेते हैं, उसके बाद AD को ले लेते हैं, ठीक है। ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला हो जाएगा ये, है ना। तो अब हम लोग इसको डॉट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, डॉट नहीं, ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं इन तीनों को। तो यहाँ पर ये 1/6 ऐसे ही रहेगा, 1/6, और इन तीनों को आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लीजिए भाई। ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ ना, इसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में देखिए। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं AB डॉट AC क्रॉस AD, AC क्रॉस AD। आपको वीडियो में बताया हुआ है कि ये वाला जो ऑर्डर है, जैसे ये ऑर्डर लिखा हुआ है तो इसको ऐसे इस फॉर्म में ही ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते आप, गलत आएगा फिर आंसर, मतलब अलग आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग ये सब मिटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं, है ना, ये सारा चीज़, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ डिटर्मिनेंट निकालने वाले इसका डायरेक्ट, है ना। अरे रे रे रे, कौन AB था कौन AC था, तो हट गया। ये मेरे हिसाब से AC था, ये AC वेक्टर था। इसके ऊपर वाला ये क्या होगा, AD वेक्टर होगा, ठीक। बाकी ये सब हटा देते हैं। उसका हम लोग डिटर्मिनेंट अब निकालने वाले हैं। तो ये क्या था मेरा, ये है AD और ये है AC और ये है AB, ठीक है। इसका हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 1/6 है, ठीक है। इसको हम लोग लास्ट में, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर 1/6 से ये करेंगे, इक्वेट करेंगे। ये है आपका खूबसूरत सा डिटर्मिनेंट। यहाँ पर पहले हम लोग किसके बारे में लिखेंगे, AB के बारे, क्योंकि AB पहले है। तो AB का ये है कोऑर्डिनेट्स 4, 5 और 4, 6 और Q+1, वो लास्ट वाला देखिए, 4, 6 और Q+1। उसके बाद फिर है AC का कोऑर्डिनेट। तो AC का ये वाला हो गया 3, 10 और 5, 3, 10 और 5। उसके बाद आता है किसका कोऑर्डिनेट, AD का कोऑर्डिनेट। तो AD का कोऑर्डिनेट क्या है, -4, 5 और 5, -4, 5 और 5, प्लस माइनस प्लस, या प्लस माइनस प्लस। इसको हम लोग अभी हटाते हैं यहाँ से, इसको भी हटा दिया जाए, इसका तो काम हो गया है। लास्ट में हम लोग फिर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी, सिर्फ इसको 1/6 को नहीं लिया अभी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर ये इसका कॉलम और इसका रो, ये सब आपको आता है, ये कॉलम ये रो छुपाइए। तो यहाँ पर पहले 4 लिखिएगा, है ना। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 50 और ये 25। फिर इसका कॉलम इसका रो, तो -6 इसका कॉलम और इसका रो छुपाइए। 5 3 15, 5 3 15। उसके बाद फिर कितना होगा +20, उसके बाद फिर इसको छुपाइए तो कितना होगा Q+1, Q+1। इसको छुपाएं, 5 3 15, 5 3 15। उसके बाद ये कितना होगा 40 होता, तो 40 यहाँ पर कितना हो जाएगा +40 हो जाएगा। पता है भाई आपको, ये माइनस था तो उधर जाकर ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन, ये सब आपको पता है। ये बहुत ही गंदा दिखा, Q+1 15 + 40 है ना। -6 15 + 20, Q+1 15 + 40, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सिंपली। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 15 में से 25 आ जाएगा। उसके बाद ये -6, ये कितना हो जाएगा 35। फिर ये कितना आ जाएगा +Q+1 और यहाँ पर 15 + 40 कितना होता है
55, दिस विल बी 55, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 100 आ रही, ये सब आता है भाई आपको। और ये कितना होगा 210। उसके बाद यहाँ पर कितना होगा प्लस 55Q प्लस 55, अरे 55 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा -110 माइनस, ओके। और यहाँ पर प्लस 55Q प्लस 55। अच्छा, इसको और भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 110 में से ये जाएगा तो कितना आएगा -55 प्लस 55Q, ठीक है, करेक्ट। तो 55 प्लस 50, इसको सॉल्व कर लिया तो 55 प्लस 55Q आया। 1 मिनट, 110 हाँ। अब देखिए ये जो वैल्यू आया है ये इसका आया है, ये वैल्यू इसका आया है, तो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं 1/6 कितना है, और ये सब 0 के बराबर आपको पता है क्योंकि ये तीनों वेक्टर का ये इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है 0, तो ये भी इसका जो वॉल्यूम होगा टेट्राहेड्रॉन का। देखिए सुनिए, ये वाला वैल्यू जब आपको पता है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो इसका वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू दिस 0 ही आएगा ना, इसीलिए हम लोग इसको 0 मान के कर रहे हैं। और इसका जो वैल्यू आया इसको यहाँ पर लिखते हैं, इसका वैल्यू 0 ही है, वो कंफर्म है। क्यों? क्योंकि ये तीनों वेक्टर क्या है कोप्लेनर है, उसका हम लोग यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, इस तरफ 0 लिख के। तो ये कितना है -55 प्लस 55Q, -55 प्लस 55Q। ओ माई गॉड, दिस Q विल बी बिग, दिस इज द Q, ओके। ये आपका Q हुआ। अब ये 1/6 को इधर भेजिए तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इसको इधर भेजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, ये 0 इधर हो गया तो कितना बचा 55 इक्वल्स टू 55Q। कैसे? अरे भाई ये 1/6 इधर जाकर 0 हुआ, ये 55 इधर नेगेटिव में, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, तो यही पॉजिटिव किया हुआ है। तो यहाँ से Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से Q का वैल्यू आ जाएगा 1। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ Q। तो इसको ऐसे आपको सॉल्व करना था, Q का वैल्यू आपको निकालने बोला था, और ये भी बोला था कि ये तीनों को वेक्टर क्या है कोप्लेनर है, उसका भी हम लोग यूज़ कर लिया कि कोप्लेनर है तो ये वाला 0 होगा। तो ये 0 अगर है तो 0 इंटू दिस 0 आता, तो इस 0 को यहाँ पर पुट करके हम लोग Q का वैल्यू निकालना था तो वो निकाल लिया, इसलिए ऐसा किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा एक धमाकेदार क्वेश्चन। देखिए ये जो अभी जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं ये सबसे धमाकेदार क्वेश्चन है जितना हम लोग पढ़े हैं उतना में से। और अगर ये क्वेश्चन आप अगर बना लेते हैं, पहले आप रुकिए, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। अगर आप ये क्वेश्चन बना लेते हो मतलब आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, अभी तो हम कर ही रहे हैं खैर क्वेश्चन को, है ना। देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि यहाँ पर प्रूविंग वाला थोड़ा सा है, और यूनिवर्सिटी में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी में आया है। इफ 4 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर A B C and D। देखिए 4 पॉइंट है ना, 4 पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर A B C D है, और कोप्लेनर, और ये क्या है कोप्लेनर है, चारों पॉइंट कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब वही है कि इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। कितना इंपॉर्टेंट है सोचिए, कोप्लेनरिटी वाला प्रॉपर्टी हर जगह यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, देन शो दैट ABC इक्वल्स टू ABD प्लस ADC प्लस DCDBC। तो ये शो कीजिए कि ये जो वेक्टर्स है, मतलब ये जो ABC वेक्टर है, ये इन तीनों का सम के बराबर है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फिर से यूज करेंगे किसका, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का और कोप्लेनरिटी वाले प्रॉपर्टी का। और ये देखिए ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नहीं, ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग तो कैसे इसको प्रूव करना है। सबसे पहले क्या कीजिए कि आप पोजीशन वेक्टर निकालिए। ऐसा बोला गया कि ये पॉइंट्स है, ये ABCD पॉइंट्स है, तो आपको पता है कि जब भी पॉइंट्स बोलेगा तो उसका आप क्या निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक वेक्टर लेते हैं AD। अच्छा एक बात पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब आप पोजीशन वेक्टर निकालेगा तो ऐसे अपने मन से अंदाजी कुछ भी पोजीशन वेक्टर नहीं निकाल सकते हैं, आपको थोड़ा सोच समझ के निकालना पड़ेगा, मतलब क्योंकि ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है ना, इसीलिए। देखिए यहाँ पर पहले क्या है कि ABC को बराबर ये सब के बोला गया, तो ABC से तो अभी हमको खास कोई मतलब है नहीं, मतलब है मतलब, लेकिन इस पे ध्यान दीजिए जो लेके आना है। यहाँ पर बोला गया पहले ABD, ADC और DBC, तो आप ध्यान दीजिएगा ये तीनों वेक्टर में D सब में आ रहा है, D तीनों में आ रहा है, तो यानी कि जो आपका D है वो कॉमन पॉइंट हुआ जो प्रूफ करना है उसका। तो मतलब जो आप पोजीशन वेक्टर्स लीजिएगा उसमें D जरूर से होना चाहिए। 3 पोजीशन वेक्टर आप 3 वेक्टर्स निकालिएगा ना,
और वो तीनों वेक्टर कैसे आएगा, पोजीशन वेक्टर निकाल के। किसका पोजीशन वेक्टर निकाल के, इन चारों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर निकाल के। तो आपको डी उसमें तीनों वेक्टर में होना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब आप ऐसा कीजिए कि ए को डी के साथ लीजिए, फिर बी को डी के साथ लीजिए और सी को डी के साथ लीजिए। डी जरूर आना चाहिए क्योंकि देखिए ये तीनों वेक्टर में डी है। ऐसा सोच के कीजिएगा तभी ये आपसे प्रूफ होगा एक बार में, नहीं तो आपको दिक्कत होगा, मतलब आएगा ही नहीं, प्रूफ ही नहीं होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग निकालते हैं इन चारों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं एक वेक्टर, खुल जा भाई, अरे खुल जा भाई, हाँ खुल गया। तो हम लोग यहाँ पर पहले एक वेक्टर ले रहे हैं ए बी, एक वेक्टर ले रहे हैं ए डी ले रहे हैं, चलिए ए डी वेक्टर। तो ए डी वेक्टर का यहाँ क्या सीन है, ए डी वेक्टर का मतलब है डी माइनस ए। अरे आप देखिए वो सब लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि यहाँ पर ए डी का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डी, पोजीशन वेक्टर बेसिकली ए डी का। तो डी माइनस ए, तो यहाँ पर डी क्या है, ये रहा आपका डी, और डी दिया नहीं है तो ऐसे ही लिखिए फिर ये ए डी का पोजीशन वेक्टर हुआ। उसके बाद वैसे ही हम लोग किसका निकालेंगे, ए डी के बाद ए और डी, डी सब में आना चाहिए। फिर हम लोग बी डी का निकाल लेते हैं, बी डी। तो बी डी को क्या लिखेगा, बी डी को लिखेगा आप डी माइनस बी। ठीक वैसे ही आप लिखिएगा किसका, सी डी का। तो सी डी का क्या लिखेगा, डी माइनस सी। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर आपको लिखना है, ठीक है, इतना आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब इसके बाद आपको बोला गया है कि ये देखिए जो पोजीशन वेक्टर से जो तीनों वेक्टर आ रहा है, ये तीनों वेक्टर क्या होगा, कोप्लेनर। यानी कि ए डी डॉट बी डी क्रॉस सी डी क्या आएगा, कोप्लेनर आएगा, इक्वल टू 0। आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसको पहले। ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रॉपर्टी में तीनों वैल्यूज को पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। कुछ नहीं करना है, बस आपको ए डी को पुट करना है, मतलब ए डी का वैल्यू रखना है, और उसके बाद बी डी का रखना है और सी डी का रखना है। तो आप देखिएगा ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। पंखा को बंद किया जाए, ओ माय गॉड, यस ऑफ। तो देखिए आप कैसे कीजिएगा इसको। सबसे पहले आप ए डी का वैल्यू लिखिए, ए डी का वैल्यू आप क्या लिखें, डी माइनस ए। ए डी का वैल्यू है डी माइनस ए डॉट बी डी का वैल्यू कितना है। अगर आप अभी तक आप जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर बी डी का वैल्यू कितना है, डी बी डी का वैल्यू है डी माइनस बी क्रॉस सी डी का वैल्यू है डी माइनस सी, डी माइनस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी तक आप जुड़े थे चैनल को। तो यहाँ पर पहले देखिए इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ते हैं, डी माइनस ए को ऐसे ही हम लोग छोड़ रहे हैं। और फिर देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे। एलजेब्रा का यूज़ करने वाले हम लोग ना बेसिकली यहाँ पर। एलजेब्रा कैसे, एलजेब्रा का यूज़ करेंगे, देखिए ये वाला जो आपको डी दिख रहा है, ये वाला जो आपको डी दिख रहा है, पहले ये डी इस डी के साथ जाएगा, फिर ये वाला डी इस सी के साथ जाएगा, फिर ये वाला बी इस डी के साथ जाएगा और ये वाला बी इस सी के साथ जाएगा। एलजेब्रा यूज हो रहा है जो आपको 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले डी को डी के साथ, तो डी ये वाला डी इसके साथ जा रहा है, तो डी क्रॉस डी। फिर ये डी इस सी के साथ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस ये डी इस सी के साथ क्रॉस, और डी क्रॉस सी ही लिखिएगा। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि इसको आप सी क्रॉस डी लिख दे, मतलब बदल जाएगा उसका, क्योंकि क्रॉस ये क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, वो कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। तो इसका आप इसको डी खुद से सी जा रहे हैं ना, तो डी से सी ही लिखेगा, सी क्रॉस डी अपने लिख सकते हैं। अब देखिए ये बी और डी लिखिए, फिर माइनस ये बी गिर जाएगा इसके साथ डी के साथ, तो माइनस बी क्रॉस डी है ना। उसके बाद फिर बी से सी जाइए, माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस, और बी से सी, तो बी क्रॉस सी। ठीक, और ये सारे का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है। ठीक है, अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आने वाला है, उससे पहले रुकिए। देखिए ये वाला जो अब डी है, देखिए यहाँ डॉट है, तो ये डी इसके साथ जाएगा, फिर ये वाला डी इसके साथ जाएगा, फिर ये वाला डी इसके साथ जाएगा, फिर ये वाला डी इसके साथ जाएगा। ठीक वैसे ही ये ए इसके साथ जाएगा, फिर ये ए इसके साथ जाएगा, फिर ये ए इसके साथ जाएगा, फिर ये ए इसके साथ जाएगा। ऐसे ही आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो उसी को आपको फॉलो करते हुए करना है। ठीक है, तो पहले इस डी को हम लोग इन चारों के साथ भेजते हैं, ये डी को अकेले, तो ये डी अकेले इन चारों के साथ कैसे जाएगा, छी देखिए कैसे जाएगा। ये डी को पहले इन चारों के साथ एक करके भेजना है, तो पहले हम लोग यहाँ डी लिख लेते हैं, डी डॉट डी के साथ डॉट डी क्रॉस डी, फिर ये डी किसके साथ जाएगा, इस वाले के साथ, माइनस यहाँ पर पहले, उसके बाद ये डी इसके साथ, तो डी क्रॉस सी, फिर ये डी इसके साथ जाएगा,
डॉट नहीं, सॉरी, यहाँ पर ये माइनस है ना, तो माइनस डी, फिर ये वाला डॉट, फिर ये वाला डॉट, और इसको लिखेंगे फिर हम लोग बी क्रॉस डी। फिर ये वाला डी इस वाले के साथ जाएगा, ये वाला डी को पहले हम लोग लिखते हैं, और यहाँ पर साइन किसका है, प्लस का है, तो प्लस डी, और ये डॉट में जाएगा इसके साथ डॉट डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, फिर वैसे ही ए सबके साथ जाएगा, करके करते हैं। तो ए पहले इसके साथ जाएगा, तो ए वाला इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस है ना यहाँ पर, अरे भाई ये माइनस है ना, तो पहले इस माइनस को हम लोग लिखेंगे माइनस ए पहले किसके साथ जाएगा, ए वेक्टर पहले इसके साथ ए डॉट डी क्रॉस डी, फिर ये ए इसके साथ जाएगा, वैसे ही जैसे डी सबके साथ गया वैसे ही ए इसके साथ जाएगा, तो ए वाला इसके साथ जाएगा, तो क्या होगा माइनस ए डी क्रॉस सी, फिर ये ए इसके साथ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक मिनट, यहाँ भी तो माइनस माइनस प्लस होना चाहिए ना, और ये वाला ए, हाँ ठीक है, तो ये जब ए इसके साथ जाएगा तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस ए डॉट बी क्रॉस डी, फिर ये ए इसके साथ जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस, और ये ए और ये वाला डॉट ए और वो वाला डॉट बी क्रॉस सी, और देखिए ये सारा किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। ऐसे इसको सिंप्लीफाई करना था, ये एक सिंगल स्टेप है, दिस इज अ सिंगल स्टेप, ये एक सिंगल स्टेप है, ये पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ये पूरा है। ठीक है, ये दोनों एक इंडिपेंडेंटली गया है सबके साथ, है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट पड़ाव पे, और अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है वेक्टर का, प्रॉपर्टी एक छूट गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, छूट नहीं गया मतलब ये प्रॉपर्टी लगेगा, जब भी आपको दो सेम वेक्टर दिखे, जैसे देखिए दो सेम दिखे या फिर तीनों सेम दिखे, तो उसका आंसर डायरेक्ट जीरो, उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डायरेक्ट जीरो। क्या हम बोल रहे हैं, यहां पर जैसे देखिए यहाँ पर डी 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 सेम है, तीनों वेक्टर सेम है, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पक्का क्या आएगा, जीरो आएगा। ये हम लोग लेक्चर नंबर 5 में कर चुके हैं, तो इसका आंसर पक्का कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इसको काट के डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, जीरो। फिर देखिए यहाँ पर फिर दो वेक्टर सेम है, तो इसका भी आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। फिर देखिए यहाँ पर भी फिर दो वेक्टर सेम है, डी और डी, तो फिर इसका भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। अब यहाँ पर देखिए सेम नहीं, यहाँ पर डी बी सी है, तो इसका जीरो नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए डी और डी फिर सेम है, तो इसका भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। फिर अब देखिए अब कोई सेम बचा नहीं, अब सब डिफरेंट है, तो अब किसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा। तो जो वेक्टर्स बच रहा है उसको लिख लीजिए। तो देखिए आपका एक वेक्टर ये बचा है, इसको लिखते हैं हम लोग पहले, क्या बचा है, देखिए ये लास्ट स्टेप हम लोग चल रहे हैं, डी डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये वाला वेक्टर बचा है प्लस ए डॉट है, यहाँ पर डॉट होगा, यहाँ पर डी क्रॉस सी। उसके बाद क्या है, प्लस ए डॉट बी क्रॉस डी। और देखिए ये वाला वेक्टर बचा है, तो इसको उठा के हम लोग इधर भेज सकते हैं। अरे प्रूफ के हिसाब से भाई, प्रूफ के हिसाब से इक्वल टू किधर है ना, तो इसको उठा के इधर भेज सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो इक्वल टू इसको इधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा, ए डॉट पॉजिटिव हो जाएगा, इधर ये नेगेटिव था, इस तरफ भेज दिए तो पॉजिटिव हो गया, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, देखिए ये आपका ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है, डी बी सी। अरे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, डी बी सी। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल सजा करके बिल्कुल लिख सकते हैं। कैमरा में सब दिख रहा है ना, यस एवरीथिंग इज विजिबल। इसको आप ऐसे लिख लीजिए पहले, फिर यहाँ पर ये प्लस, फिर ये ए बी सी, तो इसको भी ए डी सी मतलब है, तो इसको आप ऑर्डर में लिख लीजिए, ए डी सी। ठीक, वैसे ही इसको भी ऑर्डर में लिख लीजिए, प्लस ए बी डी। ठीक, वैसे ही आप इसको भी ऑर्डर में लिख लीजिए, ए बी सी, ऐसे ऑर्डर में लिख लीजिए। देखिए वही आ गया जो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, डी बी सी ए डी सी, डी बी सी ए डी सी, उसके बाद ए बी डी इक्वल्स टू ए बी सी, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था, इसका कंसेप्ट होता है समाप्त, है ना। अब आप खुद से बुक से क्वेश्चन कुछ बनाइए एक्स्ट्रा, हमको लगता है कि आपका सब क्वेश्चन मैक्सिमम बन जाएगा, है ना। आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पता चल गया। एक लास्ट छूटा था कि जब भी तीन वेक्टर सेम हो या फिर जब भी दो वेक्टर सेम हो तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट जीरो कर देना है। हालांकि ये इसके पिछले वाले लेक्चर में बताया हुआ है ना, फिर भी मिस आउट हो गया था तो हम लोग उसको कर लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे अब स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड को समझेंगे। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर वेक्टर डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।